जय मां गुरुवर गुरुवर जय मां गुरुवर गुरुवर। गुरु परमांशों की राशि शक्ति पूज्य महाराज की जय। जय गुरुवर की 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 आगे वालों जय गुरुवर की पीछे वालों जय गुरुवर की दाएं वालों जय गुरुवर की बाएं वालों जय गुरुवर की आवाज आई जय गुरुवर की 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 बोलो खाता जय गुरुवर की तुझे नभाता जय गुरुवर की सब कुछ जाता जय गुरुवर की 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 गुरुवर आ गए जय गुरुवर की दर्शन कर लो जय गुरुवर की झोली भर लो जय गुरुवर की चरण पकड़ लो जय गुरुवर की हाथ मिलाते जय गुरुवर की दुख मिटाते जय गुरुवर की खुशियाँ पाते जय गुरुवर की 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 हाथ उठा के जय गुरुवर की ताली बजा के जय गुरुवर की आवाज ना आए जय गुरुवर की पीछे वालों जय गुरुवर की जोर से बोलो जय गुरुवर की जय गुरुवर की जय गुरुवर की पूरा बोले जय गुरुवर की दक्षिण बोले जय गुरुवर की उत्तर बोले जय गुरुवर की दक्षिण बोले जय गुरुवर की ना सोच जाए जय गुरुवर की झूम के गाए जय गुरुवर की 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 ब्रह्मा बोले जय गुरुवर की विष्णु बोले जय गुरुवर की शंकर बोले जय गुरुवर की देवी बोले जय गुरुवर की नाना बोले जय गुरुवर की मानव बोले जय गुरुवर की हम भी बोले जय गुरुवर की तुम भी बोलो जय गुरुवर की बोलो बोलो जय गुरुवर की आवाज ना आए जय गुरुवर की 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 आते वालों जय गुरुवर की जाते वालों जय गुरुवर की प्रेम से बोलो जय गुरुवर की 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 बोलो मनसो की राशि शक्ति पूजी महाराज की जय माता दी शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय जयकारा 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 मैया का बोलो जयकारा 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 मैया का बोलो जयकारा कि गूंजे ये सागर सारा मैया का बोलो जयकारा कि गूंजे ये आश्रम सारा मैया का बोलो जयकारा कि जय माता की 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 जोर से बोलो जय माता की आवाज ना आई जय माता की हम भी बोले जय माता की तुम भी बोलो जय माता की जो भी बोला जय माता की तर गया चोला जय माता की माँ का प्यारा जय माता की राशन सितारा जय माता की 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 नर्तन पाया जय माता की अर्थ गवाया जय माता की सफल बना लो जय माता की अर्थ न गवाना जय माता की 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 जोर से बोलो जय माता की आवाज ना आई जय माता की जोर से बोलो जय माता की डाल गुजा दो जय माता की धूम मचा दो जय माता की मैया सुन ले जय माता की दर्शन दे दे जय माता की 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 शेरों वाली जय माता की जोतों वाली जय माता की लड्डू वाली जय माता की शेरों वाली जय माता की चिंतपूर्णी जय माता की हाड़ों वाली जय माता की मुंडा देवी जय माता की वैष्णो देवी जय माता की कंकाली जय माता की जगत सवाली जय माता की झोली खाली जय माता की झोलियां भर लो जय माता की फिर न मिलेगा जय माता की ऐसा अवसर जय माता की मत पछताना जय माता की जय माता की जय माता की हाथ उठा के जय माता की ताली बजा के जय माता की मैया सुन ले जय माता की दर्शन दे दे जय माता की जोर से बोलो जय माता की ताल बजा दो जय माता की धूम मचा दो जय माता की आवाज ना आई जय माता की 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 मैया आ गए जय माता की दर्शन कर लो जय माता की झोली भर लो जय माता की जय माता की जय माता की लगे प्यारी जय माता की झोली भाली जय माता की दर्शन कर लो जय माता की 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 बोलिए माता आदि शक्ति जगत जननी जगदम्बे मात की जय। बोलिए परमहंस योगीराज श्री शक्ति पुत्र जी महाराज की जय।
माता स्वरूपं माता स्वरूपं देवी स्वरूपं देवी स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रकृति स्वरूपं प्रणम्यं 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 प्रणम्यं। बोल माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा माते की। इस शक्ति चेतना जन जागरण शिविर के इस द्वितीय दिवस यहाँ उपस्थित अपने समस्त शिष्यों, चेतनांशों, माँ के भक्तों, श्रद्धालुओं एवं इस शिविर व्यवस्था में लगे हुए समस्त कार्यकर्ताओं, प्रशासनिक कर्मचारियों एवं इस शिविर व्यवस्था में किसी भी प्रकार का सहयोग करने वाले समस्त माँ के भक्तों को अपने हृदय में धारण करता हुआ माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा का पूर्ण आशीर्वाद प्राप्त करता हुआ अपना पूर्ण आशीर्वाद आप समस्त लोगों को समर्पित करता हूँ। बोलो तो भगवान की जय। कल आप लोगों को कुछ महत्वपूर्ण दिशा निर्देशन दिए गए कि अपने आहार, विचार और संगत पर खास कर ध्यान रखें, इन पर सजग रहें। आपका आहार कैसे है, आपका विचार कैसा है, आपकी संगत कैसी है, इस पे नित्य प्रति अपना आंकलन आप स्वतः करें। दूसरी, मनुष्य के प्रथम कर्तव्य, हर व्यक्ति ये पूछता है कि गुरुदेव जी मानव जीवन में हमारा कर्म क्या है, तो वह 5 कर्म बतलाए गए। उनके भाग विभाग अनेकों हैं, मगर 5 मुख्य बातों पर यदि आप ध्यान रखें कि भोजन, भजन, ध्यान, ज्ञान और सेवा। भोजन हमारे शरीर को शुद्ध सात्विक होना चाहिए, उससे हमारा शरीर पुष्ट होता है, चेतनावान होता है। मन को संतुलित करने के लिए मन हमारा सतोगुणी बन जाए, उसके लिए भजन की नितांत आवश्यकता है। ज्ञान हमें इसलिए आवश्यक है कि ज्ञान से ही हम सत्कर्म का निर्णय कर पाते हैं, ज्ञान से हम सत्कर्म करते हैं। ध्यान से हमारी आत्मचेतना की प्राप्ति होती है, ध्यान के माध्यम से हम आत्मचेतना की प्राप्ति करते हैं। और सेवा से हमारे संस्कारों का निर्माण होता है। हमारा भोजन भी सही हो, हमारा भजन भी सही हो, हमारा ध्यान भी सही हो, हमारा ज्ञान भी सही हो, हमारी सेवा भी सही हो। यदि इन 5 बातों पर हम सतोगुणी विचारधारा बना करके चलें कि इनमें भटकाव के जो हर बात के दूसरे पहलू हैं, एक सद्ज्ञान होता है, एक अज्ञान का भी होता है, दुर्ज्ञान होता है जो भटकाव के मार्ग पे ले जाता है। ध्यान आप अच्छी बातों का भी कर सकते हैं, गलत बातों को भी कर सकते हैं। सेवा आपकी अच्छी भी हो सकती है, बुरी भी हो सकती है। एक कह दे मैं परिश्रम तो करता हूँ, डकैती डालता हूँ, परिश्रम करता हूँ, मेहनत करता हूँ, उसमें भी मेरी मेहनत लगती है। चोर कह दे मैं चोरी करता हूँ, उसमें भी मेरी मेहनत लगती है। तो इसका विवेक आपको ज्ञान से ही प्राप्त हो सकेगा। इसलिए आपको भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना की बात कही गई है कि परम सत्ता से आप किसी भी इष्ट के आराधक हों, आप गुरु से, परम सत्ता से, मूल सार तीनों में भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति में सभी सार समाहित है। कि अगर आपके पास भक्ति आ गई, आपके पास ज्ञान आ गया, आपके पास आत्मशक्ति आ गई, तो दुनिया का कोई भी अवरोध आपके सामने बाधक बनकर के नहीं खड़ा हो सकता। आप जिस दिशा में कदम उठाएंगे उस दिशा में सफलता आपके कदम चूमेगी। आवश्यकता है पूर्ण निष्ठा विश्वास से। हम मानव हैं, अपने अंदर मानवीय मूल्यों की स्थापना करना। वह परम सत्ता माता आदि शक्ति जगजननी जगदम्बा ने हमें जिस रूप में बनाया, जिस पात्रता के साथ बनाया, जितनी हमें सामर्थ्य दी, प्रकृति सत्ता को आवश्यकता क्या थी? इस हाड़ मांस के शरीर में चलना फिरना, खाना पीना, इसके लिए इस असंख्य जो कोशिकाएं हमारे शरीर में भरी, हमारी सोचने समझने कार्य करने की क्षमता, हमारे 7 चक्र, वेद पुराण शास्त्र उपनिषद ऋषि मुनि सब चीख चीख कर कहते हैं कि समस्त ब्रह्मांड हमारे पिंड पर समाहित है। फिर परम सत्ता के सब कुछ हमारे मानव शरीर में भरने की आवश्यकता क्यों पड़ी? केवल इसलिए कि हम उसके अंश हैं। परम सत्ता मानव से कभी अपने आप को दूर नहीं रखना चाहती। परम सत्ता मानव जीवन के सबसे नजदीक है।
कि मानो यदि अपने सहज स्वरूप में सदा बना रहे तो उस परम सत्ता के दर्शन प्राप्त कर सकता है, उससे वार्तालाप कर सकता है, उसकी कृपा प्राप्त कर सकता है, पर उसका सानिध्य प्राप्त कर सकता है। वह सभी क्षमताएं आपके पास हैं। हमारे ऋषियों मुनियों ने साधना तपस्या के बल पर अपने आप को उस मुकाम तक पहुंचाया है। आज समाज केवल निष्ठा, विश्वास, दृढ़ता अपने आप पर, इसलिए मैंने कहा सबसे पहले आपको, आप गुरु पर विश्वास करें ना करें, परम सत्ता पर विश्वास करें ना करें, सबसे पहले आप अपने आप पर विश्वास करना सीखें और अपने आप पर विश्वास करके मैं कौन हूं इस गहराई के सत्य को जानने का प्रयास करें। अगर यही आप जानने का प्रयास करेंगे तो आपके जैसे संस्कार होंगे वैसे सदगुरु की प्राप्ति आपको हो जाएगी। यह तो मानव जीवन में आपका हर एक का धर्म और कर्म होना ही चाहिए कि मैं इस सत्य को जान सकूं कि मैं कौन हूं, मेरी अपनी क्षमताएं क्या हैं। आप आंख खोलते हैं, आप देखते हैं, आपको मालूम है कि आंख हम बंद करके चलेंगे तो हम कहीं ठोकर खा के गिर जाएंगे, हम पूरी तरह से नहीं देख पाएंगे, हमको किसी चीज का सहारा ले लेकर के चलना पड़ेगा। मगर अंतर मन की आंख को आप खोलना नहीं चाहते, जबकि अंतर मन की आंख भी परम सत्ता ने दिया है। हमारी चेतना शक्ति हमें दी है, छठी इंद्री हमारे पास है जो हमारे सब चीजों का एहसास कराती रहती है। कोई दुर्घटना घटने वाली हो उसके पहले हमारे मन में कहीं न कहीं अंदर अंतर्द्वंद होना शुरू हो जाता है। हमारे साथ कोई घटना घटित होने वाली हो, हमारे आसपास हमको उस तरह का कहीं न कहीं एहसास होने लगता है। प्रकृति सत्ता ने वह सभी सामर्थ्य आपको दी है कि भविष्य में भी जो घटित होने वाला है उसका एहसास पहले होने लगता है। आज विज्ञान भी ऐसे संयंत्रों को जो ज्ञान से विज्ञान का निर्माण होता है, कहाँ भूकंप आने वाला है, कब बारिश होने वाली है, विज्ञान के माध्यम उस चीज़ों को पकड़ लेते हैं। तो विज्ञान ज्ञान से आगे नहीं जा सकता कभी भी, विज्ञान ज्ञान के पीछे चलता है और ज्ञान सब कुछ हमारे अंतःकरण से, हमारी आत्मचेतना से पैदा होता है। तो उस ज्ञान को हासिल करने का प्रयास करो। मानव 5-7% से ज़्यादा अपनी चेतना शक्ति का उपयोग नहीं कर पा रहा। 95% मानव की क्षमताएं जो कि त्यों शून्य पड़ी रह जाती हैं। धीरे धीरे प्रयास करो। सावन भादों की बहती हुई नदी में अचानक बांध नहीं लगता, मगर यदि हम धीरे धीरे बांध लगाना शुरू करें तो सावन भादों के बहती हुई नदी के प्रवाह को भी रोक सकते हैं। आपको उस परम सत्ता पर निष्ठा विश्वास होना चाहिए कि जो जगत चल रहा है इस सब का निर्माण करने वाला कोई न कोई होगा। पृथ्वी अगर सूर्य के चुंबकत्व पर, गुरुत्वाकर्षण पर टिकी हुई है तो सूर्य भी किसी न किसी के गुरुत्वाकर्षण पर जरूर टिका होगा। अगर यह लोक है, अनेकों लोक हैं, तो अनेकों लोग भी किसी न किसी गुरुत्वाकर्षण के शक्ति पर टिके होंगे। उसकी खोज सिर्फ और सिर्फ मानव ही कर सकता है। अतः अपने अंतः मन को टटोलने का प्रयास करो। केवल बाहर बाहर ही मत दौड़ो, बाहर बाहर ही मत भागो। बाहर तो तुम बहुत कुछ कर रहे हो, अंतर मन में भी कुछ खोजने का प्रयास करो। अपने आप को भी जानने प्रयास करने के लिए कुछ न कुछ समय साधना, ध्यान, चिंतन, मंत्र जाप के लिए बैठो और छोटी छोटी बातों में अपने मन को व्यथित मत किया करो। मैं स्वतः यहां पर पूजन करवाने में अपनी तीनों बच्चियों का ही उपयोग लेता हूं। पूजा, संध्या, ज्योति। शिविर में एक जो मर्यादाएं हैं कि चरण पूजन करने का सौभाग्य शिष्यों को प्रदान किया जाता है, तो मैं आप सब लोगों के प्रतिनिधि स्वरूप ही पूजा, संध्या, ज्योति को मौका देता हूं। अन्यथा सालों अगर ये भी बच्चियां चाहती हैं कभी हमको दोबारा पूजन करने का मौका मिल जाए, कई बार निवेदन करती रहती हैं, मेरे द्वारा चरण पूजन करने का मौका नहीं दिया जाता, क्योंकि जो मैं मौका देता हूं समाज के शिष्यों को सभी को समान भाव से देता हूं। और इनके पूजन का फल भी जो होता है वह इनमें समाज से जोड़ा है कि जिनका तीनों का जीवन समाज सेवा के लिए समर्पित रहेगा, ऐसी पात्रता से मैंने वह मौका दिया है। मेरे लिए सभी लोग समान रहते हैं। आपके मन की भ्रांति ना आए, मैं हर पल इस पर सजग रहता हूं कि तुम मेरे साथ चल सको। अगर 2 कदम चलते हो तो 2 कदम तुमको कहीं यह ना एहसास हो जाए कि हमने गलत यात्रा तय की। यदि मैं समाज के किसी व्यक्ति को ला करके उससे पूजन करवा लूं तो आपके मन में भ्रांति आ जाएगी कि हो सकता है गुरु जी को इसने कोई दक्षिणा दे दी हो। हम गरीब हैं, हम असमर्थ हैं, गुरुदेव जी के नज़दीक हम नहीं जा सकते, गुरुदेव जी का हम पूजन नहीं कर सकते। मेरे लिए आप सभी लोग हैं। मैंने कहा एक बार अमीर मुझसे बिछड़ सकता मगर गरीब मुझसे कभी नहीं बिछड़ सकता, असमर्थ मुझसे कभी नहीं बिछड़ सकता। इसलिए मैं पूजन का भी सौभाग्य देता हूं। मैं अन्य धर्म गुरुओं के समान, मेरे भी
सभी हर तरह के सामर्थ्यवान शिष्य मुझसे जुड़े हुए हैं। प्रशासनिक अधिकारी हैं, न्यायपालिका से जुड़े अधिकारी हैं, समाज सेवा से जुड़े अधिकारी हैं, राजनीतिक क्षेत्र से जुड़े सदस्य हैं। मैं भी चाहूँ तो मंच पे आकर के मैं उनको माला डालूँ, वो मेरे माला डालें, सम्मान लगेगा। गुरुदेव जी का बहुत बड़ा सम्मान हो रहा है। मैंने कहा मैं इस चीज़ों का भूखा ही नहीं हूँ, इन चीज़ों से मुझे सख्त नफरत है, भूख तो दूर की बात है। आज जहां पूरी मानवता तड़प रही हो, कराह रही हो, उसमें हम केवल एक दूसरे के मान सम्मान में पड़े रह जाएं और 99% समाज पीछे ही खड़ा रह जाए। आज यही सभी संस्थाओं में हो रहा है। धर्मगुरु आएंगे, 10-20 नेता आएंगे, वो चाहे जूते पहने मंच में चढ़ते चले जा रहे हो, चाहे जैसे वो उनके माला चढ़ाएंगे वही माला उतार के फिर उनको चढ़ाएंगे। यही एक दूसरे का स्वागत समारोह होता रहता है। हमारे धर्मगुरुओं का इतना अधिक पतन शायद किसी काल में नहीं हुआ। बेईमान से बेईमान व्यक्ति उनके नजदीक बैठने का सौभाग्य प्राप्त करता है, क्योंकि वास्तव में सत्यता में वो भी बेईमानी की चरम सीमाओं तक पहुंच चुके हैं, सत्य ज्ञान से बहुत दूर जा चुके हैं। एक दूसरे का स्वागत करना, धार्मिक संस्थाएं आपस में भी एक दूसरे के लिए ठीक है मर्यादाएं होती हैं, मगर मर्यादाएं इतनी नहीं होती कि भागवत चल रही हो, वैसे तो अगर कोई समाज का व्यक्ति एक बात भी पूछना चाहे तो उसे मौका नहीं मिलेगा, वो मंच का स्पर्श करना चाहे उसे मौका नहीं मिलेगा। भागवत का बड़ा बखान किया जाएगा, बड़ा गुणगान किया जाएगा, और एक मुख्यमंत्री आकर के बैठ जाए, एक सांसद विधायक आकर के बैठ जाए, एक बहुत बड़ा उद्योगपति आ जाए, वो भागवत पाठ बंद कर दिया जाता है, माल्यार्पण एक दूसरे का शुरू हो जाता है। मैं भी देखता हूं, आप लोग भी टीवी में ऐसे अनेकों कार्यक्रमों को देखते रहते होंगे कि भागवत बंद का अगर मुख्यमंत्री महोदय आए हैं और उनको जल्दी जाना है 10-15 मिनट में, तो भागवत रोक दी जाएगी, पहले उसका स्वागत होगा, उनको सम्मानित किया जाएगा, एक दूसरे को भेंटें दी जाएंगी, उसके बाद फिर भागवत प्रारंभ की जाएगी। जहां धर्म का इस तरह अनादर हो रहा हो, मेरे लिए सभी लोग समान है। राजनेताओं का सम्मान होना चाहिए, सामाजिक प्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए, जनप्रतिनिधियों का सम्मान होना चाहिए, मगर सम्मान इतना नहीं जहां धर्म का अनादर हो जाए। आगे बैठने को प्रमुखता दे दो, सम्मानित तरीके से बैठ रहे, अपने 2-4 शिष्यों को कह दो उनको बैठाल दें, उनको जब जाना चाहे उनको चले जाएं। मगर एक साधु संत सन्यासी, उनको देख करके उनके अंदर उथलापन आ जाए, उच्छृंखलता आ जाए, उनके दास बन जाएं, जिन्हें उस परम सत्ता का दास होना चाहिए, वह आज राजनेताओं के दास बने बैठे हैं, उद्योगपतियों के दास बने बैठे हैं। गरीबों के घरों में कभी जाएंगे नहीं, गरीबों को कभी मदद देंगे नहीं। जिस तरह हमारे राजनीतिक क्षेत्र का पतन हुआ है, उससे कई गुना ज़्यादा हमारे धर्म क्षेत्र का पतन हो चुका है। आपको सजग होना पड़ेगा, समझना पड़ेगा इस सत्य को कि जो सतह अपने हाथों की उंगलियों पर अंगूठियां रत्न धारण करते हों, वे अपने इष्टों पर कितना विश्वास रखते होंगे। जिनका अधिक से अधिक समय 90% एक दूसरे के स्वागत समारोह में निकल जाता, उद्योगपतियों से बात करते हुए, उनके बच्चों के जन्मदिन मनाने में, पार्टियां अटेंड करने में, वह कितना भगवान का भजन करते होंगे। उससे कहीं ज़्यादा आप लोग, एक आम समाज अपने घरों में आस्था विश्वास से पूजन करता है, मंदिर में भी जाता है तो सर झुकाता है, श्रद्धा विश्वास से नमन करता है, मगर उनकी अंतरात्माएं मर चुकी हैं। जिस तरह पहले किसी काल में हुआ करता था कि एक जमींदार होता था, एक मंदिर का पुजारी पंडित होता था, उस क्षेत्र का दरोगा होता था, एक लाला होता था, यह चंडाल चौकड़ी पूरे समाज को, गांव का शोषण करती थी। आज भी वही हो रहा है। आज चंडाल चौकड़ी का थोड़ा स्वरूप बदल गया है। मैं कहता हूं निश्चित है आज 90% राजनेता भ्रष्ट है, 10-15% आज भी सही विचारधारा में चल रहे हैं। वह उसी तरह आज राजनेता, धर्मगुरु, उद्योगपति और प्रशासनिक अधिकारियों की, इन चंडाल चौकड़ियों की एक ऐसी कमेटी बन गई है कि पूरे समाज को नोच रहे हैं, लूट रहे हैं, तड़पा तड़पा करके लूट रहे हैं, उनके हकों को छीन रहे हैं। कहाँ जाएगा समाज? क्योंकि यही 4 रास्ते हैं जिनसे वो मदद के लिए जा सकता है। चरम सीमाओं पर समाज का शोषण हो रहा है। मैंने इन सब परिस्थितियों का आंकलन करने के बाद ही हर पल उस परम सत्ता के चरण में अपने आप को सतत साधनारत रहना सीखा कि मैं जानता हूं कि तप के फल को आज तक दुनिया में कोई टाल नहीं सका। यदि हमारा तप सार्थक है, हमारी दिशा सही है,
हमारा रोम रोम चीख करके जन कल्याण के लिए केवल अपनी तपस्या को कर रहा है, तो तपस्या का फल कभी बेकार नहीं जाएगा। समाज में जागृति अवश्य आएगी। वह काल भी था, लोगों ने आवाज उठाई, जमींदारी प्रथा समाप्त हुई, राजा महाराजाओं को ने भी समाज को लूटा। एक समय आया कि राजा महाराजाओं का भी साम्राज्य समाप्त हुआ। आज वही परिस्थिति हमारे सामने फिर आकर के खड़ी हो गई है कि हमें धर्म पथ से भी विमुख नहीं होना, अपने धर्म पथ का भी नहीं त्याग करना। हमें अपने आप को भी जानना है, अपनी चेतना शक्ति को भी बढ़ाना है, मगर इस समाज में हमें जीवन भी जीना है। और इस समाज में जीवन जीने में जहां पर भी हमें परेशानियां आ रही हैं, जहां पर भी हमें अवरोध खड़े किए जा रहे हैं, तो ये अवरोध, परेशानियां, समस्याएं क्यों आ रही हैं? जो देश सोने की चिड़िया कहा जाता था, जो देश धर्मगुरु था, जो देश सामर्थ्यवान था, आज वह देश अनेकों सामर्थ्यवान देशों की चाटुकारिता करता है। वह जैसा चाहते हैं वैसे हमारे देश का संचालन होता है। अंग्रेज चले गए, मगर कुछ उनकी औलादें हमारे हिंदुस्तान में रह गईं। उनका कुछ खून आज कुछ समाज के बीच फैला हुआ है। उन्हें हमें आपको तलाशना है और उनकी वही औकात बता देना है जिस तरह हमने अंग्रेजों को खदेड़कर बाहर किया था। यह कार्य हमें निर्भीकता के साथ करना पड़ेगा, चैतन्यता के साथ करना पड़ेगा, उस परम सत्ता पर आस्था और विश्वास रख कर करना पड़ेगा। हम सिर्फ साधना के बल पर, चेतना शक्ति के बल पर, चूंकि मैं आपको वही मार्ग देता हूं कि हमको बड़े बड़े, मैं धर्म युद्ध की यहां बात करता हूं, धर्म योद्धा की बात करता हूं, हमें कोई भी युद्ध अस्त्र शस्त्र से नहीं लड़ना। हम अपनी चेतना शक्ति के बल पर, उस परम सत्ता की कृपा के बल पर अनीति, अन्याय, अधर्म के साम्राज्य को समाप्त कर देंगे। और उसके लिए आपको बहुत सहज सरल मार्ग बताए गए हैं कि आप अपने घर पर मां का ध्वज टांगे, मां का लाल ध्वज अपने घरों पर स्थापित करें। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं कि आपके घर में क्या ग्रह दोष है, क्या नहीं है। यदि मां का ध्वज टंगा हुआ है तो सभी ग्रह दोष, आपका मकान किसी दिशा में बना हो, किसी तरफ दरवाजा हो, उन ध्वजों से मेरा चिंतन, मेरी साधनाएं जुड़ी हुई है, मेरा संकल्प जुड़ा हुआ है कि ग्रह के सभी ग्रह दोष अपने आप समाप्त हो जाएंगे। उस ध्वज पर सात्विक तरंगों का आकर्षण होगा। मैं ही नहीं, सिद्ध ऋषि मुनि, जिनकी भी निगाहें, जिनके पास भी पात्रता होगी, और जहां पर जिस घर में मां का ध्वज टंगा होगा, बरबस उनकी निगाहें उस दिशा में जाएंगी। इस दृश्य जगत से परे नजदीक ही अदृश्य जगत स्थापित है, जहां सूक्ष्म शक्तियां अक्सर हर क्षेत्रों में विचरण करती रहती हैं। आपके घर में यदि मां का ध्वज टंगा है तो आप मेरा आशीर्वाद तो प्राप्त कर ही रहे हैं, उस परम सत्ता का आशीर्वाद तो प्राप्त हो ही रहा है। अनेकों दिव्य शक्तियों का भी बरबस आप आशीर्वाद प्राप्त करने में सफल हो जाते हैं। बहुत सहज सरल मार्ग बताया गया कि सम्मान से आपके घर में मां का लाल ध्वज टंगा हो। इस कलिकाल में लाल ध्वज आपके घर की रक्षा करेगा। घर को ही मंदिर बनाओ, हर मंदिरों का सम्मान करो। मैं किसी देवी देवता का कभी अनादर करने की बात नहीं कहता। हर काल परिस्थिति में कभी किसी जगह किसी मंदिर का निर्माण कराया गया, कभी कहीं किया गया, कभी कोई किसी देव पुरुष ने अवतार लिया। हमें सभी का सम्मान करना है, मगर उसके साथ ही साथ हमें अपाहिज और असमर्थ बनकर के किसी चौखट पर नहीं जाना। आपका गुरु भी वही यात्रा तय करता है। मैंने परम सत्ता से कभी कोई ऐसा आशीर्वाद नहीं मांगा जिसकी मुझ पर पात्रता ना हो। मैंने परम सत्ता से हर बार मांगा है, एक नहीं सैकड़ों ठोकर मुझे दो, मगर जब तक मेरी पात्रता ना आ जाए मुझे कोई भी आशीर्वाद नहीं चाहिए। यदि बिना पात्रता के आपने कुछ हासिल कर लिया, अगर मैं कह दूं कि आप 10 फीट के नाले की छलांग लगाने का मैंने आपको आशीर्वाद दे दिया, आप एक बार छलांग लगा ले जाएंगे, 2 बार छलांग लगा जाएंगे, कहीं उससे थोड़ा बड़ा नाला आ जाएगा तो आपके पास तो आशीर्वाद उतना ही था, आगे छलांग आप लगा ही नहीं पाएंगे। अगर आप अपने कर्म पर विश्वास रखते हैं तो आप चाहेंगे कि मैं 10 फीट की छलांग लगाने का पात्रता रखकर मैंने मां के से आशीर्वाद लिया था, तो इसके लिए भी मुझे खुद कर्म करना है, मुझे खुद आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं इस नाले का भी छलांग लगा, इस समस्या से भी पार पा जाऊंगा। अतः परम सत्ता से सच्चा संबंध जोड़ो, अपाहिज बनकर के नहीं। परम सत्ता ने आपको अपाहिज बनाया ही नहीं,
आप स्थूल शरीर से अपाहिज हो सकते हो, हाथ आपका कटा हो सकता है, पैर कटे हो सकते हैं, नेत्र फूटे हो सकते हैं, मगर आत्मा में कोई अंश मात्र भी फर्क नहीं पड़ता। आत्मा का ही रिश्ता तो परम सत्ता से है। तो आत्मा को परम सत्ता ने पूर्ण और परिपूर्ण बनाया है, उसे अपाहिज मत समझना। शरीर से तन से अपाहिज हो जाओ, धन से कमजोर हो जाओ तो अपने आप को कमजोर मत समझना। परम सत्ता का रिश्ता उसी तरह समान रूप से जुड़ा रहता है। आप साधना तपस्या के मार्गों को अपनाओ, तप का फल कभी निष्फल नहीं जाता। जिस तरह अन्न का एक दाना भी आपके शरीर में अगर चला गया है पेट में, तो आप तत्काल की आपकी भूख मिटाएगा, चाहे एक क्षण की भूख मिटाए, और ब्लड में परिवर्तन होकर के लंबे अंतराल तक आपकी सहायता करता है। उसी तरह एक भी आपसे सत्कर्म अगर हो गया है, एक पल भी आपने सात्विकता का जी लिया है, एक मंत्र भी आपसे जाप हो गया है, तो आपकी चेतना शक्ति को उतना जगाता है जो आपको तत्काल लाभ देता है और काफी लंबे अंतराल तक आपके संस्कारों को के रूप में आपकी सहायता करता रहता है। इसलिए मैं आपको सबको साधक बनाना चाहता हूं। मैं आपको सन्यासी नहीं बना रहा कि आप आ जाओ, भगवे वस्त्र पहनो और सन्यासी बन जाओ, बस सन्यासी बनकर नाम जोड़ लो अपने साथ और बस आपको मुक्ति मिल जाएगी। सच्ची मुक्ति प्राप्त करता है साधक, एक तपस्वी। तुम्हें अपने घर में ही धीरे धीरे घर को ही मंदिर बनाना है और अपने आप के शरीर को एक साधक के समान बनाना है। अपने माथे पर सम्मान से कुमकुम का तिलक लगाओ। यदि किसी कारण से कुमकुम का तिलक आपको नहीं सूट करता तो आप चंदन का तिलक लगा सकते, मगर अज्ञा चक्र को कब हमेशा आच्छादित करके रखो। केसर का लगा सकते हो, हल्दी का लगा सकते हो, चंदन का लगा सकते हो, मगर अगर हो सके आपको कोई नुकसान नहीं करता तो आप कुमकुम का लगा सकते हैं। इसके बाद भी अगर किसी को किसी तरह से बहुत ही एलर्जी रहती है, किसी को कोई चीज़ सूट नहीं करती, तो मैंने कहा आपको रक्षा कवच मैंने दिया कि रक्षा कवच भी आप डाले हुए हो तो भी आपका उसी तरह आशीर्वाद मिलता रहेगा। आप माथे पर कुमकुम का तिलक लगा करके रखो, गले पर सम्मान के साथ रक्षा कवच डालो। इससे मेरी साधना शक्ति जुड़ी हुई है। जब मैं साधना पथ पर था, मैंने 5 वर्षों तक, जब तक मैंने वस्त्रों को नहीं धारण किया, मैंने 5 वर्षों तक रक्षा कवच को स्वतः गले में उस परम सत्ता के निर्देशन पर धारण किया था। या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता, नमस्तस्यै 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 नमो नमः। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, मां की कृपा और गुरुदेव की अमृतवाणी का पावन संगम। एक ऐसी पवित्र भूमि जहां मां भगवती की ज्योति हर दिल को रोशन करती है, जहां परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के चरणों में बैठकर हर मन की पुकार सुनी जाती है। पंच ज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जहां हर कदम पर साधना, हर सांस में भक्ति और हर पल में जन कल्याण की सुगंध बिखरती है। आओ इस अलौकिक यात्रा में शामिल हो और देखो कैसे एक आश्रम ने करोड़ों जीवन को बदला। युगवंदनीय धर्म सम्राट, युग चेतना पुरुष सद्गुरुदेव परमहंस योगीराज श्री शक्तिपुत्र जी महाराज के पावन चरणों में कोटि कोटि नमन, वंदन और प्रणाम। उनकी कृपा से एक ऐसी पवित्र स्थली का सृजन हुआ जो तप, योग, ध्यान और साधना का स्वर्णिम केंद्र है। यह है मध्य प्रदेश के शहडोल जिले की ब्योहारी तहसील में बसा पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम, जिसकी नींव परम पूज्य गुरु वर्श्री ने 23 जनवरी 1997 को रखी। तब से यहाँ मां भगवती की अखंड ज्योति जल रही है और 15 अप्रैल 1997 से श्री दुर्गा चालीसा का अखंड पाठ अनंत काल तक जन जन के कल्याण के लिए गूंज रहा है। हर सुबह और हर शाम जब सूरज की किरणें और चांद की चांदनी सिद्धाश्रम को चूमती हैं, तब परम पूज्य गुरुदेव जी माता भगवती आदिशक्ति जगत जननी दुर्गा जी सहित सभी देवी देवताओं और सहायक शक्तियों की आरती करते हैं। इस पावन बेला में भक्तों के हृदय मां की भक्ति में डूब जाते हैं। मूल ध्वज साधना मंदिर में भी रोज सुबह शाम होने वाली आरती में भक्तों का समूह उमड़ता है। यहाँ हर मन की पीड़ा मिटती है, हर शरीर को शांति मिलती है और हर आत्मा को सुख, शांति व समृद्धि का आशीर्वाद प्राप्त होता है। परम पूज्य गुरुदेव की कृपा ऐसी कि वे रोज सुबह और शाम भक्तों से निःशुल्क मिलते हैं। मां के भक्त और गुरुदेव के शिष्य अपने मन की बात उनके चरणों में रखते हैं और बदले में समाधान व आशीर्वाद पाते हैं। अब तक 1 करोड़ से ज्यादा भक्त गुरुदेव से मिलकर उनके मार्गदर्शन से जीवन की राह पा चुके हैं। गुरुदेव की वाणी ऐसी कि सुनते ही मन में संकल्प जागता है। उनके आशीर्वाद से करोड़ों लोग नशे और मांसाहार से मुक्त होकर चरित्रवान और चेतनावान जीवन जी रहे हैं। हर दिन सैकड़ों लोग नशा छोड़ने की प्रेरणा लेने सिद्धाश्रम धाम पहुंचते हैं।
पूज्य गुरुदेव के 20 लाख से अधिक दीक्षा प्राप्त शिष्य आज के अधर्म और अन्याय के दौर में भी मां की ज्योति से अपने घरों को आलोकित करते हैं। वे साधनात्मक जीवन जीते हुए आत्म कल्याण और जन कल्याण के पथ पर चल रहे हैं। क्या यह चमत्कार नहीं? सिद्धाश्रम धाम में पिछले 28 वर्षों से मां अन्नपूर्णा भंडारा चल रहा है, जहां सुबह शाम हजारों भक्तों को स्वादिष्ट और पवित्र भोजन मिलता है। और सुनो, यहाँ ठहरने की व्यवस्था भी पूरी तरह निःशुल्क है। क्या ऐसी जगह कहीं और मिलेगी जहां हर सुविधा मां की कृपा से मुफ्त हो? सिद्धाश्रम धाम की पावन सरिता के तट पर बनी त्रिशक्ति गौशाला देखकर भक्तों का मन आनंद से भर जाता है। हर महीने शुक्ल पक्ष की अष्टमी को गौ सेवा समर्पण दिवस मनाया जाता है, जब परम पूज्य गुरुदेव और पूजनीय शक्तिमयी माता जी अपने हाथों से गायों को रोटी खिलाते हैं। यह दृश्य देखकर हर भक्त का हृदय गदगद हो उठता है। गौशाला के पास ही स्वामी श्री राम प्रसाद आश्रम जी महाराज की समाधि मन को शांति देती है, और पास ही दानवीर गुफा स्थल हर किसी को असीम शांति का अनुभव कराता है। हर साल शारदीय नवरात्र में सिद्धाश्रम धाम में शक्ति चेतना जनजागरण शिविर का भव्य आयोजन होता है। लाखों भक्त यहाँ योग, ध्यान और साधना सीखते हैं, गुरुदेव के चेतनात्मक चिंतन को सुनते हैं और मां की अलौकिक आरती का आनंद लेते हैं। मां की कृपा और गुरुदेव का आशीर्वाद पाकर हर भक्त धन्य हो उठता है। 23 जनवरी सिद्धाश्रम स्थापना दिवस एक और पावन अवसर है। इस दिन अखिल भारतीय सिद्धाश्रम दौड़ प्रतियोगिता, योग भारती सामूहिक विवाह और शाम को सुर संध्या व कवि सम्मेलन का आयोजन होता है। क्या मजा है जब भक्ति और संस्कृति का ऐसा संगम देखने को मिलता है। सिद्धाश्रम धाम का जनसंपर्क कार्यालय हर जानकारी का खजाना है। यहाँ से मासिक सिद्धाश्रम पत्रिका और साप्ताहिक संकल्प शक्ति अखबार मिलता है, जिसमें गुरुदेव की ऋषिवाणी और प्रेरक लेख पढ़ने को मिलते हैं। और हाँ, यहाँ माँ के प्रसाद के रूप में शक्ति जल भी निःशुल्क मिलता है। इस शक्ति जल ने करोड़ों लोगों को नशे और बीमारियों से मुक्त कर चेतनात्मक ऊर्जा दी है। क्या यह मां की कृपा नहीं? जन कल्याण का एक और अनुपम उदाहरण है निःशुल्क वस्त्र सहायता केंद्र, जहां लाखों जरूरतमंदों को कपड़े दिए गए हैं। यह सिलसिला आज भी अनवरत चल रहा है। सिद्धाश्रम धाम में पौधारोपण का भी बड़ा काम होता है। परम पूज्य गुरुदेव जी महाराज एवं पूजनीय शक्तिमयी माता जी स्वयं समय समय पर पौधारोपण करके पर्यावरण को बढ़ावा देते हैं। सिद्धाश्रम धाम में अनेक प्रकार के फल, फूल और औषधियों के हजारों पेड़ों की हरियाली देखकर मन प्रसन्न हो जाता है। सिद्धाश्रम धाम में विभिन्न प्रकार की हरी सब्जियां उगाई जाती हैं, जो निःशुल्क चल रहे मां अन्नपूर्णा भंडारे में प्रयोग की जाती है। परम पूज्य गुरुदेव जी ने मानवता, धर्म रक्षा और राष्ट्र रक्षा के लिए 3 धाराएं बनाई हैं। भगवती मानव कल्याण संगठन, पंचज्योति शक्ति तीर्थ सिद्धाश्रम और भारतीय शक्ति चेतना पार्टी 15 मार्च 1995 को बने। भगवती मानव कल्याण संगठन के 1 लाख से ज्यादा कार्यकर्ता नशा मुक्त, चरित्रवान और परोपकारी समाज बनाने में जुटे हैं। संगठन का नशा विरोधी आंदोलन इतना प्रभावी है कि पिछले कुछ सालों में 2000 से ज्यादा अवैध शराब माफियाओं पर कार्रवाई हुई। संगठन के समर्पित और कर्मठ कार्यकर्ता दिन रात इस मिशन में लगे हैं। सिद्धाश्रम आयुर्वेद एंड फूड प्रोडक्ट्स के जरिए शुद्ध दवाएं और खाद्य पदार्थ बनाए जाते हैं। इन्हें लेने या व्यापार के लिए एजेंसी पाने के इच्छुक लोग संपर्क कर सकते हैं। आओ, सिद्धाश्रम की इस पावन यात्रा का हिस्सा बनो। यहाँ माँ का अखंड गुणगान सुनो, साधना में डूबो और परम पूज्य गुरुदेव के दर्शन कर जीवन को धन्य करो। भगवती मानव कल्याण संगठन तुम्हें मानवता, धर्म और राष्ट्र की सेवा में शामिल होने का सादर न्योता देता है। जय माता की, जय गुरुवर की। जय मां, जय मां, गुरुवर, गुरुवर, जय मां, जय मां।